तो जाके पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे बोट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बस 2 मिनट के लिए, बोट एंड स्ट्रीम यानी नाव धारा, यहाँ पे हम लोग फुल कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं। मेनली रूप से 2 कॉन्सेप्ट को इसमें ध्यान देना होता है। पहला कॉन्सेप्ट तो ये होता है कि शांत जल में नाव, शांत जल में नाव के मतलब बोल रहा है मतलब अपना चाल नाव का, शांत जल में, स्थिर पानी में या ठहरे हुए पानी में, जो भी आप कहिए। शांत जल में नाव, मान लीजिए नाव की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा एंड धारा की चाल या नदी की चाल, नाव की चाल x है और धारा की चाल 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो पहला नंबर तो होता है धारा की दिशा में। अब धारा की दिशा को बहुत सारे शब्दों से संबोधित किया जाता है। धारा की दिशा में चाल जुड़ जाता है, नाव तो जाएगा ही अपना चाल से, धारा भी उसको अपने चाल से बहा के लेके जाएगा। यदि आप गांव से बिलोंग करते होंगे, कभी नदी में तैरने का मौका मिला होगा बरसात के समय में, यदि आप तैरते होंगे तो आप देखते होंगे कि, या आप तैरते देखे होंगे लोगों की, धारा की दिशा में पार होना आसान होता है, या धारा के साथ तैरना, ऐसे लोग चित होके भी तैर लेते हैं, पट होके भी तैर लेते हैं, तैरे होंगे आप। तो क्या होता है कि या तो आप नाव चलाए होंगे नाला में या नदी में, कागज का नाव रख दिए, उसमें अपना तो कोई चाल नहीं है लेकिन धारा अपने साथ उसको बहा के लेके जाता है। या तैराक के लिए भी धारा की दिशा में जाना आसान होता है, क्योंकि नाव प्लस धारा, 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 नाव प्लस धारा। ध्यान दीजिए मेरे शेर बहादुरों, शांत जल में नाव x है, धारा की चाल 22 है, धारा की दिशा में चाल x प्लस 22 हो गया। फिर से शांत जल में नाव x है, धारा की चाल 22 है, धारा की दिशा में चाल हो गया x प्लस 22। और दूसरा नंबर धारा के विपरीत चाल। तो यहां पे मैं x y रटने की बात नहीं कर रहा हूं, मैं कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। इससे एग्जाम्पल में भी मैं समझाऊंगा, नहीं तो फिर दिक्कत होगा। धारा के विपरीत चाल हो जाएगा x माइनस 22 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक कॉन्सेप्ट तो ये क्लियर हुआ। इसके बाद मैं दूसरा समझाऊंगा। इस कॉन्सेप्ट में मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि जब नाव का अपना चाल x है और धारा की चाल 22 है, तो धारा की दिशा में जाएगा, उसी को धारा के अनुकूल कहते हैं, धारा के अनुप्रवाह कहते हैं, या धारा के साथ कहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा मेरे प्यारों कि चाल जुटेगा, धारा के साथ यानी दिशा में चाल जुटेगा, धारा के विपरीत जाइएगा तो चाल घटेगा। एग्जाम्पल आप समझिए, एग्जाम्पल आप समझिए मेरे प्यारों, एग्जाम्पल आप समझिए ध्यान से। नाव की चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, दिशा में चाल क्या होगा? तो बोले सर 12 5 17 हो जाएगा, विपरीत दिशा में 12 में 5 गया 7 हो जाएगा। फिर से समझिए एकदम, नाव की चाल शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की दिशा में चाल हो जाएगा 8 और 3 11, दिशा में जुटेगा, और विपरीत दिशा में 8 में 3 गया 5। तो क्लियर हो गया? कोई दिक्कत परेशानी? बन जाए गुरुजी, पिछले में नहीं बन पाया था, कोई बात नहीं, नहीं बन पाया था, मेहनत करो बनेगा, चिंता क्यों करना है। एगो पारस है, कह रहा 2020 में ब्रेकअप हुआ था, फिर से वो मैसेज करने लगी है, क्या करें? डिस्टर्ब हो रहा हूं पढ़ाई में, ब्लॉक करो, पढ़ने पे ध्यान दो, नहीं तो फिर ब्रेकअप हो जाएगा। समझा? पढ़ने में बहुत अच्छा लगता है, कंटिन्यू रखिएगा। सभी शेर बहादुर इस समय जुड़ेंगे। आ जाओ, बड़ा ही मजेदार, बड़ा ही आनंदित करने लायक। तो ये पहला तरीका तो आप समझ गए एग्जाम्पल से कि नाव की चाल धारा की चाल, दिशा में जुड़ेगा, विपरीत दिशा में घटेगा। मन जाए, पिछले ग्रुप डी में मेरिट नहीं बन पाया था, आशीर्वाद दीजिए, इस बार मेरा फाइनल सिलेक्शन, बिल्कुल भगवान से प्रार्थना हो आप सभी का सिलेक्शन हो, क्योंकि आप सभी कुछ ही % विद्यार्थी तो मेहनत करते हैं, बाकी तो सब इधर उधर भटकते ही रहते हैं मेरे प्यारों। क्योंकि मैथ और रीजनिंग के क्लास में 1.5 घंटा टिक जाना, 1 घंटा टिक जाना, मेरा 2-2 घंटा का क्लास है, ये बाकी में एक बहादुरी है और बहादुरी है। डिस्काउंट 50% एप्लीकेशन पे है। मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि होली में कुछ बढ़ जाए। देखिए डिस्काउंट 80% तो कम संभावना है कि अब आएगा, जो फायदा उठा ले। फिर भी मैं प्रयास करूंगा कि एक बार कम से कम आ जाए।
75 या 80, तो 80 या कम से कम 75 तो आ जाए। आप जितने भाई बहन होंगे जिनको भी कोर्सेज खरीदना हो, जीरो टू हीरो या प्रैक्टिस हो या पिनेकल हो, सब परचेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। इन्वेस्ट बेकार नहीं जाएगा, क्योंकि आप देखे होंगे कि राकेश यादव सर भी एक वीडियो बनाए थे कि किस प्रकार से गूगल वाला मनमानी कर रहा है, 30% वो खुद ही वसूलने का तैयारी में है। फिर एक तो हम लोग का वैसे भी काट कूट के इतना मिलता है कि उतना मतलब ये सारे व्यवस्था में हो जाता है और कुछ बच पाता है। अब 30% वही ले लेगा तो मजबूरी में ऑनलाइन कोर्स का प्राइस बढ़ाना पड़ेगा सभी टीचर का, ठीक है। तो खैर कोई बात नहीं है, यूट्यूब पे मैंने ढेर सारा कंटेंट दिया है जिसे पढ़ के आप बेहतर कर सकते हैं, और आगे भी मैं यूट्यूब पे बेहतर कंटेंट देते रहूंगा। तो शांत जल में नाव x, धारा की चाल y, तो दिशा में x प्लस वाई, अब विपरीत दिशा में x माइनस वाई। अब मेन कहानी यहां से शुरू होता है, कंफ्यूजन यहां से होता है शुरू। ये दोनों में आप लोग एक ही फॉर्मूला लगा देते हैं। फिर से समझिए, मैं तोड़ तोड़ के इतना समय क्यों ले रहा हूं। नाव की चाल धारा की चाल रहे तो दिशा में नाव प्लस धारा, विपरीत रहेगा तो नाव माइनस धारा, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ऑलरेडी दिशा में यदि चाल दिया रहे, दिशा में नाव की चाल, दिशा में नाव की चाल, दिशा में नाव की चाल मान लिया जाए 1 किलोमीटर प्रति घंटा, एंड विपरीत नाव की चाल, विपरीत मतलब धारा की विपरीत, विपरीत नाव की चाल है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पहला नंबर, शांत जल में नाव की चाल, मतलब नाव का अपना शांत जल में नाव जोड़ के आधा a प्लस बी बाई 2, एंड दूसरा में धारा घटा के आधा a माइनस बी बाई 2। बस इतने पर पूरा नाव धारा घुमा है। बाकी हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट चाले दिया रहे, दूरी और समय दिया रहेगा। तो आप टाइम डिस्टेंस में पढ़े ही हैं कि चाल कैसे निकलेंगे। बढ़िया है। आपका पीडीएफ निकाल के शेयर मारते, प्रॉफिट लॉस का पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, ठीक है। आज हम चेक करेंगे इस क्लास के बाद और मैं डाल दूंगा, ठीक है सर। आपसे पढ़ के मेरा भैया का सिलेक्शन हो गया है, बहुत बढ़िया, आपका भी हो जाएगा। निरंतर आप पढ़ते रहिए, ठीक है मेरे प्यारो। सारे बच्चे सहयोग बनाए रखिए। सुबह में मिक्स प्रैक्टिस ला रहा हूँ ना, 3250 का मिक्स प्रैक्टिस ला रहा हूँ ना सुबह में, ये भी तो जरूरी है ना, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। तो आ जाइए, आप फिर से समझ लीजिए। शांत जल में नाव का चाल दिया रहे, धारा का चाल दिया रहे, दिशा में जाएंगे तो जुटेगा, विपरीत दिशा में घटेगा। लेकिन ऑलरेडी दिशा में ही चाल दिया रहे और विपरीत दिशा में चाल दिया रहे, नाव ज्ञात करना है मेरे प्यारों, तो दोनों को जोड़ के आधा, धारा ज्ञात करना है घटा के आधा। तो ये कॉन्सेप्ट आप पहले से भी जान रहे हैं। आ जाइए, बहुत बढ़िया। यहां से शुरू करते हैं हम लोग टाइप 1। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और हमसे पहले बनाने का प्रयास करेंगे सभी शेर बहादुर। कहता है एक नाव धारा की दिशा में 56 किलोमीटर की दूरी 7 घंटे में। अब यहां देखिए, डायरेक्ट चाल नहीं दिया है, लेकिन दूरी और समय है तो चाल निकल जाएगा। और धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर 8 घंटे में, तो शांत जल में नाव की चाल। तो बोले सर अभी अभी जस्ट बताया आपने कि यहां पे दिशा में चाल पहले निकाल लेते हैं, दिशा में और फिर विपरीत दिशा में। तो दिशा में चाल कितना है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। 56 किलोमीटर गया 7 घंटे में, तो 56 बटा 7 कटेगा 8 बार में, यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद विपरीत दिशा में चाल, तो विपरीत गया है 40 किलोमीटर 8 घंटे में, 8 पचे 40 यानी 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो वही मैंने बोला कि कोई जरूरी नहीं है कि डायरेक्ट चाल दिया रहे। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि दिशा में चाल है मेरे प्यारे 8 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में चाल है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे शांत जल में नाव ज्ञात करना है, मतलब नाव का अपना चाल। तो अभी मैंने पीछे बताया था कि जब दिशा में चाल और विपरीत चाल दिया रहे, नाव ज्ञात करना है दोनों जोड़ के आधा, धारा ज्ञात करना है घटा के आधा, नाव ज्ञात करना है जोड़ के आधा, धारा घटा के आधा। तो यहाँ सीधे 8 5 13, 8 + 5 बटा 2, यानी 13 बटा 2 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आप चाहेंगे तो विदाउट पेन भी कर सकते हैं, माइंड में जितना ज्यादा कैलकुलेशन कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर, कैलकुलेशन करिए। तो उदाहरण चलिए मेरे प्यारों, क्लियर हुआ? कोई दिक्कत परेशानी?
आ जाइए मेरे प्यारों, अगला क्वेश्चन बड़ा ही लाजवाब। यदि शांत जल में एक नाव की गति 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की गति 8, देखिएगा अब यहां पे दिया हुआ है जो पहला पॉइंट लिखा है, शांत जल में नाव की गति मतलब ये नाव का चाल है, मतलब ये नाव का चाल अपना है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल कितना है 8 किलोमीटर प्रति घंटा। ये 13 नहीं है 13.5 है, 13.5 किलोमीटर प्रति घंटा। आई धारा का चाल है, पूछ रहा धारा के प्रतिकूल। तो अभी आपने पीछे क्या पढ़ा था कि शांत जल में नाव का चाल 100, धारा का चाल y हो तो धारा के अनुकूल यानी दिशा में x प्लस वाई, विपरीत x माइनस वाई। तो ये यही यहाँ पे ऐसा नहीं करेगा कि जोड़ के दूसरे भाग दे दीजिए, नहीं, यहाँ पे हो जाएगा मेरे प्यारों विपरीत चाल। तो यहाँ यही पूछ रहा है कि विपरीत दिशा में चाल, विपरीत दिशा में या प्रतिकूल, प्रतिकूल का मतलब विपरीत दिशा में नाव की चाल। तो सीधा घट जाएगा 13.5 माइनस 8 यानी 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे हो जाएगा 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, 5.5 किलोमीटर प्रति घंटा। बढ़िया है, आएगा समझ में ओम प्रकाश, काहे नहीं आएगा जी, बढ़िया बात करते हैं आप। समझने का प्रयास करिए तब ना, पहले एगो दिमाग में गलत फहमी बैठा लिए रॉन्ग नंबर कि नाव धारा हार्ड होता है, इसलिए हम पहले कमेंट करके रख ले रहते हैं, कॉपी पेस्ट करेंगे। इतना बढ़िया से शुरू से कॉन्सेप्ट पढ़ा रहे हैं कि एक नाव शांत जल में नाव का चाल x, धारा का चाल y, तो दिशा में नाव की चाल x प्लस वाई, विपरीत x माइनस वाई। तो ये दूसरा क्वेश्चन में यही निकाल रहा है कि नाव का चाल है, धारा का चाल है, विपरीत प्रतिकूल पूछ रहा है तो घट जाएगा, बस यही तो कहानी है। टिके रहिए, डटे रहिए, सब सीख जाइएगा, भटकते रहिएगा तो नहीं सीख पाइएगा। आ जाइए क्वेश्चन नंबर अगला। एक नाव धारा की दिशा में 30 किलोमीटर जाने में 2.5 घंटा लेता है, उसके बाद विपरीत इतनी ही दूरी, इतनी मतलब 30 किलोमीटर जाने में ये कितना, इसको आप लिख सकते हैं 5/2 घंटे, लिख सकते हैं कि नहीं, इसको 4 तिया 12 3 15/4 घंटे लिख सकते हैं। अब धारा का वेग निकालना है, तो बोलिए सर पहले दिशा में और विपरीत वेग तो निकाल लें। तो दिशा में चाल या वेग या गति, दूरी बटा समय, 30 किलोमीटर गया है 5/2 2.5 घंटे में, 5 6 के 30, 2 पर गुना होगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब विपरीत चाल, धारा के विपरीत लौटेगा तो विपरीत चाल हो जाएगा दूरी बटा समय, कितना, दूरी तो वही बोल रहा है कि इतनी ही दूरी मतलब 30 किलोमीटर। अब 15/4, 15 दूनी 30 हो गया, 4 ऊपर गया 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं मेरे प्यारों कि दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा है, विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा है। दिशा में 12 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछ रहा है धारा, तो अभी मैंने बताया था कि जब दिशा में चाल विपरीत दिया रहे तो नाव ज्ञात करना है जोड़ के आधा, धारा ज्ञात करना है घटा के आधा। तो यहाँ धारा घटा के आधा 12 माइनस 8, 12 माइनस 8/2, 4/2 यानी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पे मेरे प्यारों निश्चित रूप से 2 किलोमीटर प्रति घंटा। बस बने रहे, इजी टू हाई लेवल सभी तरह के क्वेश्चन हम लोग क्लियर करेंगे। तो सभी का हो गया सही, कोई दिक्कत दहाड़िए मेरे प्यारों, अधिक से अधिक मित्रों को शेयर करिए, लाइक करने में कंजूसी नहीं करिए सभी मेरे प्यारे कंजूस। क्वेश्चन नंबर आ जाए, चौथा बड़ा ही शानदार है बाबू। कहता है एक नाविक धारा के विरुद्ध मतलब विपरीत 11 किलोमीटर जाता है तथा धारा की दिशा में 27 किलोमीटर, प्रत्येक दिशा में उसको 4 घंटे लगते हैं। तो धारा के प्रत्येक दिशा में मतलब विरुद्ध भी जा रहा है तो 11 किलोमीटर जा रहा है 4 घंटा में, दिशा में 27 किलोमीटर 4 घंटा में जा रहा है। तो बोलिए सर ऐसा करते हैं कि यहाँ पे दूरी तो है या समय दोनों का सेम ही है, तो दिशा में और विरुद्ध चाल निकाल लेते हैं। विरुद्ध मतलब विपरीत, विपरीत विपरीत चाल, दूरी बटा समय। तो दिशा में गया 27 किलोमीटर, देखिए दिशा में 27 किलोमीटर 4 घंटा में, विपरीत 11 किलोमीटर वही 4 घंटा में, प्रत्येक तरफ 4 घंटा।
काटेंगे इसको 6 6 चौक 24 6.75 4 से घाटेंगे 4 दूनी 8 2.75 यहाँ पर 6.75 किलोमीटर प्रति घंटा, यहाँ 2.75 किलोमीटर प्रति घंटा धारा का वेग पूछ रहा है। जब दिशा में चाल विपरीत चाल दिया रहे, ना पूछे जोड़ के आधा, धारा पूछे घटा के आधा, तो धारा घटा के आधा 6.75 में 6.75 माइनस 2.75 बटा 2 4/2, यानी यहां भी पिछले के तरह ही 2 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। कितना आ गया मेरे शेर बहादुरों? 2 किलोमीटर प्रति घंटा। लीजिए 2 किलोमीटर प्रति घंटा, 2 किलो। बारिश तो हो रहा है ना, हर जगह हो रहा है, क्या करिएगा, प्रकृति का खेल है। बढ़िया है, धार दे चलिए मेरे बहादुरों। आनंद आ रहा है आप सभी को। ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। कैवा नंबर क्वेश्चन है? 5वां। एक नौका की गति धारा के साथ और प्रतिकूल दिशा में, ध्यान दीजिएगा बाबू, क्या बोल रहा है? एक नौका की गति धारा के साथ और प्रतिकूल दिशा में क्रमशः, मतलब धारा के साथ 14 किलोमीटर और प्रतिकूल दिशा में 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए पिछला में दूरी दिया हुआ रहता था, समय दिया हुआ रहता था, हम लोग चाल निकाल लेते थे। लेकिन यहाँ सब आएगा जी, कैलेंडर है ना, एनटीपीसी भी आएगा। देखिए कैलेंडर के अनुसार दिया ना आपका, इसका एएलपी दिया है, एनटीपीसी दिया है, आरपीएफ भी सीट बढ़ाया है, उसी प्रकार से आएगा, सब आएगा। तो यहाँ पे मेरे प्यारो धारा के साथ मतलब दिशा में चाल, यहाँ ऑलरेडी चाल दिया हुआ है, तो लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया, इसमें लिखने की जरूरत ही नहीं है। 14 किलोमीटर प्रति घंटा, विपरीत चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब धारा की चाल विपरीत, धारा की दिशा में विपरीत चाल, धारा की गति तो घटा के आधा, ना पूछता तो जोड़ के, धारा सीधे 14 में से 8/2। इमाइंडे में आप 6/2 करके 3 किलोमीटर प्रति घंटा मार सकते हैं। यहाँ पे इस प्रकार के प्रश्न में लिखने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो विदाउट पेन बनाइए, विदाउट पेन बनाइए, यहाँ लिखने की जरूरत ही नहीं है, विदाउट पेन बनाइए। बढ़िया है, सबका 3 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। अभी धीरे धीरे बढ़ेगा आगे, जैसे आप टाइप बढ़ते जाइए सभी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको रूबरू करवाऊंगा। आज ये दहाड़िए मेरे शेर बहादुरों, एक नाव धारा की दिशा में 16 किलोमीटर 2 घंटे में गया तो दिशा में चाल निकल गया, जबकि धारा के विपरीत उसी दूरी को 4 घंटे लेती है। फिर वही बात, सेम क्वेश्चन, दिशा में और यहां विपरीत, दिशा में चाल कितना है? तो दिशा में है मेरे प्यारों 16 किलोमीटर 2 घंटा में, 8 दूनी 16 यानी 8 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत वही 16 किलोमीटर 4 घंटा में, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर क्या रहा है? स्थिर जल में नाव की चाल, तो जब दिशा में चाल दिया रहा है और विपरीत चाल दिया रहा है, नाव पूछेगा जोड़ के आधा, तो स्थिर जल में नाव की चाल तो जोड़ के आधा, 8 + 4/2 12/2 मेरे प्यारो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। तो अब इस टाइप का क्वेश्चन तो छूटेगा ही नहीं, है ना, कि जब दिशा में चाल और विपरीत चाल दिया रहे, नहीं भी दिया रहे तो आप निकाल ही लीजिएगा। दिशा में चाल और विपरीत चाल दिया रहे, नाव ज्ञात करना है जोड़ के आधा, धारा ज्ञात करना है घटा के आधा। अब अभी आंदोलन करिएगा, आचार संहिता में बिहार एसएससी के लिए आंदोलन करिए। बताइए, चुनाव के बाद एग्जाम लेगा, आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 7, एक नाविक धारा की दिशा में एक निश्चित दूरी 2 घंटे में। अब ये देखिए टाइप 2 आ गया मेरे प्यारों, यहां से शुरू होता है टाइप 2। अब टाइप 2 थोड़ा सा डिफरेंट होगा, जरा ध्यान दीजिएगा बढ़िया से, ध्यान दीजिएगा बढ़िया से। ये क्या आ गया, ये क्या आ गया भाई? VVI सुपरस्टार। टाइप 1 समझ में आया सबको कि दिशा में चाल विपरीत चाल दिया हुआ है, नाव ज्ञात करना है जोड़ के आधा,
धारा ज्ञात करना। अरविंद बोल रहा है 5 का क्वेश्चन नंबर 5 का गलत है। अच्छा, एक नौका की गति धारा के साथ और प्रतिकूल दिशा में, तो धारा के साथ मतलब दिशा में 14 किलोमीटर और प्रतिकूल मतलब विपरीत। धारा के साथ मतलब 14 किलोमीटर दिशा में, धारा के साथ मतलब दिशा में, और विपरीत 8। तो धारा की गति घटा क्या था, 14 में से 8 घट गया, 6/2 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और किसी को लग रहा है कि गलत है जी? और किसी को लग रहा है तो सीधे बोलिए रहा, धारा के साथ 14 प्रतिकूल दिशा में 8, तो धारा की दिशा में 14 प्रतिकूल दिशा में 8, धारा ज्ञात करना है, घटा क्या था। इतना बढ़िया से प्यार से समझा रहे हैं, एगो बार बार कमेंट कर रहा है कि 5 नंबर गलती है। और किसी को गलती लग रहा है तो फिर हम इसको देखेंगे। हमको तो गलती नहीं लग रहा है कहीं पर। वही क्वेश्चन फिर ये वाला भी है, इसमें सब वही क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन है, तो बार बार कॉपी कर रहा है जी। और किसी को गलती लग रहा है? अब आ जाइए।